हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। क्लास 10th के मैथ का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके तहत अभी मैथ का पेपर थोड़ा सा लंबा है, डिफरेंट टाइम दे दिया था। तो हम लोग कहे क्यों ना हम जो बेसिक क्वेश्चन मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शुरू किया जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहले चैप्टर से जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैं उसको एक एक करके 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, इस तरह से पार्ट वाइज आपके सामने जाएगा एक एक क्वेश्चन। तो कल हमने 1 नंबर वाले जितने क्वेश्चन उसमें पूछते हैं उसको करा दिया था। अब आज जो है हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं एक एक करके, और हम हर एक चैप्टर का, क्योंकि किसी भी मैथ का अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ये सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ से उठते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स में। आपके 20 नंबर तो यहीं से आने वाले हैं अलजेब्रा से। तो हमने कहा कि क्यों ना एक एक पार्ट आपको लाया जाए इंपॉर्टेंट चीज़ में। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट किए थे, जो एक पार्ट आपके यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट को लेकर के आए हैं। तो दूसरे पार्ट में आपके सामने है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। ये पहले चैप्टर का होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बताया है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। तो आपको पता है सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या होता था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको आप लोग पढ़े थे। क्या होता था, a बराबर bq+r, ठीक है। अब r बराबर क्या होता था, r की वैल्यू जो होती थी 0 से बड़ा होता था। क्या होती थी, 0 से बड़ी होती थी। अब हमें इसमें देखिए आपका यहाँ 4 दिया है, इस रूप में दिया हुआ। तो यहाँ पे b बराबर, माना विषम क्या दिया है, माना विषम पूर्णांक b बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। b आपको 4 दिया है, तो r क्या होगा, r जो होगा ये क्या होता था, 0 से बड़ा b से छोटा, और ये क्या होता था, b से छोटा, ये आपको पता है। तो r बराबर ये 0 से बड़ा होगा और b से छोटा, यही कंडीशन होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ r की वैल्यू b से छोटा, यानी r बराबर 0, 1, 2, 3। इसको क्या कीजिए, इसी में उठा करके इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसी में उठाकर रखते जाते हैं। तो अगर हम r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a 0 हो जाएगा, तो 4, b की वैल्यू 4 है तो 4q हो जाएगा। r बराबर 1 पर क्या होगा, a बराबर 4q+1 हो जाएगा। r बराबर 2 पर तो a बराबर 4q+2। फिर अब एक लास्ट बचा r बराबर 3 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+3। क्यों, अब एक आपका ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह के हमने सीरीज चलाया। लेकिन हमें क्या बताना है, विषम धन पूर्णांक। क्या बताना है, विषम धन पूर्णांक इसके रूप में होता है। अब एक चीज़ बताइए, हमें पता है a बराबर 4q, क्या यह विषम धन पूर्णांक है, नहीं है। क्योंकि अगर हम q बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर 4 होगा, q बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर 8 होगा। तो ये सम ही आ रहा है, हमें विषम लाना है, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। इसी तरह से 2 भी देखिए, ये भी नहीं होगा। तो a बराबर a नॉट इक्वल टू 4q+2, इसकी वैल्यू। तो विषम धन पूर्णांक क्या बचा भाई, विषम धन पूर्णांक यही दर्शाना था, विषम धन पूर्णांक ये बचा आपका 4q+1, 4q+1, 4q+3। यही हमें क्या था, दर्शाना था, जो आपके क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पता है, a बराबर bq+r, जहाँ r की वैल्यू जो होती है b से छोटा और r 0 से बड़ा होनी चाहिए। तो हमने इसको रखा, और जो हमें विषम पूछता है, सम पूछता है, कुछ भी अगर पूछता है तो हम इसी में से छांट करके
इस पे 3 नंबर पे भी जाते हैं, जो अभी आपके नेक्स्ट पार्ट में हम करवाएंगे। ठीक है, अभी तो 2 नंबर के क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो ये आपका इसका आंसर हुआ। ठीक है, पहले का। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, आपका कुछ लैंग्वेज का कमाल है, जो देखिए आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर है, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 175 हो सकता है? क्या किसी संख्या, अच्छा एक चीज बताइए, LCM बराबर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है। दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल हमारा बराबर होता है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे अब देखिए 175 दिया है, LCM क्या दिया है? LCM 175, HCF क्या दिया है? HCF आपका 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णतया गुणनफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णतया विभाजित नहीं होता है। देखिए अगर हम 175 को 15 से विभाजित करते हैं तो ये क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। और जब हमारा क्वेश्चन करता है कि HCF होता है, जो दोनों में होता है, तो अगर मान लीजिए 175 15 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो अतः क्या लिखेंगे? अतः क्या होगा? यह HCF नहीं होगा। क्या होगा? 175 15 का गुणज नहीं होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 175 जो है 15 से विभाजित नहीं होता है। लिखते हैं गुणज नहीं होगा, क्योंकि गुणज नहीं होगा, क्योंकि 175 15 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है। ठीक, ये आपका थर्ड या सेकंड क्वेश्चन। ये कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहा। ठीक है, देखिए है थोड़ा छोटा ही, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज से आपको देखने में यहाँ पूछता हुआ है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 185 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। क्वेश्चन ऐसे ही देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब जहाँ शेषफल 2 अंक यहाँ आ गया, ये तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन जहाँ पे शेषफल आ गया यहाँ से आप घबरा जाते हैं। तो हम बताते हैं इसको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दिया है 70 और 125 को भागफल देने पर क्या देता है? 70 और 125। हम क्या करेंगे? घटाएंगे। संख्या क्या है? संख्या 70 पर शेषफल कितना है? बराबर 5। तो अगर हम 70 माइनस 5 करते हैं तो हमारा 65 हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं शेषफल 5 बचता है, तो अगर हम शेषफल को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा वो परफेक्ट नंबर क्या है। तो हमें परफेक्ट नंबर पता चल गया। दूसरा क्या दिया हुआ है? संख्या क्या दिया है? 125। 125 पर शेषफल कितना है? आपका 8 है। तो हम 125 में से 8 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा? देखिए 15 में से 8 जाएगा 7, 117 बचेगा। अब क्या करना है? दोनों का गुणनफल फाइंड करना, फैक्टर फाइंड करना, प्राइम फैक्टर। तो 65 बराबर क्या होगा? 5 × 13। ठीक, चूंकि इन दोनों का हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना है। और 125 का फैक्टर क्या होगा? 117 का फैक्टर, 117 का 3 गुणे और 13। चूंकि देखिए 13 × 5 = 65 होता है, 3 × 3 = 9, 13 × 117। अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF। क्या होगा? HCF। तो HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 है। तो अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, अतः वह
बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 13 है, बीच बीच में, ठीक है। ये आपका क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगा, ठीक। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बस इतना ही ऐसे ही करते चले आना है, जो आपके सामने आपका आंसर फुल हो जाएगा। ये कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देख करके घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपके सामने सॉल्यूशन है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें सेशन को, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचता रहे। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक x बराबर पी स्क्वायर क्यू और y बराबर पी क्यू और q के लिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी समय पूछे हुए, 2016, 19, 17, 20 सब एक साल 2 साल का गैप करके पूछा है, इसलिए उसी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट सीरीज में है। दिया है फोर्थ क्वेश्चन कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, पहला तो संख्या x बराबर दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू, फिर दिया है y बराबर पी क्यू और q। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करनी है, तो x बराबर क्या होगा, यानी हम इसको फाइंड करते हैं p का स्क्वायर q का क्यूब बराबर, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, ठीक है। अब हम y बराबर p इंटू पी इंटू पी इंटू, ठीक है, क्यू कर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है जो है उसको भी लेंगे और जो ना होगा उसको भी लेंगे। तो देखिए 2p तो है और एक p यहाँ से, तो p इंटू पी, बचा क्या यहाँ से 3 क्यूब है, 1 क्यूब, यहाँ 1 क्यूब कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल रहा है उसको भी लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। तो q इंटू क्यू, तो क्या होगा p पे q और q पे q। अब HCF के लिए क्या होगा, HCF बराबर जो कॉमन मिलेगा बस उसी को लेना है। तो 2p कॉमन मिल रहा है p इंटू पी और एक q कॉमन मिल रहा है q, यानी p स्क्वायर q। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा एलसीएम और HCF का, ठीक है। कितना आसान है, बस हमें सोचना है जो कॉमन मिले। एलसीएम में सबको लेते हैं और जो कॉमन रहता है उसको भी, जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लेते हैं, लेकिन HCF में जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं बस, केवल उसी को ही लेते हैं कॉमन जो रहता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, इस सेशन का दूसरे नंबर के, इसी 5 में से एक आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा। अगर मिलता है, मान लीजिए 2-2 नंबर में आता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से अगर 2 नंबर में उठाएगा तो यहीं से आपके 5 क्वेश्चन से एक मिल जाएगा, ठीक है। और 100% आना है, कोई वो नहीं है। अब देखिए यहाँ से यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके 1260 तथा 1344 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका, यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने देखिए। पहले तो यूक्लिड थ्योरम क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया है 1260, 7344। इसमें हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या, जो बड़ी संख्या है 7344 को अगर हम 1260 से भाग देते हैं, कितने, 1260 से अगर भाग देंगे तो हम जो शेषफल बचेगा कुछ, तो अगर हम यही करते हैं 7344 बराबर 1260 गुणे, अब कितना होगा हमें ही नहीं पता, क्वाइटेंट कितना आएगा, भागफल कितना आएगा ये हमें नहीं पता, तो हम भाग देते हैं। अगर 5 से करते हैं तो 5 0 5 6 30, 5 2 10, 10 3 13 और 5 1 9 5, 5 1 6, तो 4 4 0 और 1, 1044 आया। कितनी बार गया, 5 बार। तो हम यहाँ 5 किए, क्योंकि 1044 देखिए 1260 से छोटा है, प्लस 1044, पहला स्टेप गए हम, कितना, 1044 चले गए। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं 1260 को, किसको चलेंगे, अब बचा क्या, 1260। जब 1260 को किससे भाग देंगे, अब ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, 1260
1260 को बचा क्या शेषफल 1044। 1044 से भाग देंगे, देखिए 1044, तो ये क्या होगा बाई 1044 इंटू 1 प्लस, अब 1044 को घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ क्या बचा 5 में से 4 जाएगा 1, और 216 कितना बचा 216। दूसरा स्टेप हो गया 216 का। अब देखिए फिर 216 शेषफल कितना बचा 216। अब 1044 को भाग करेंगे, जो यहाँ आएगा उसको करते हुए चले जाएंगे। 1044 को भाग करेंगे किससे 216 से, तो 216 गुणे 1044 है तो 2 5 10 हो जाता है, 2 चौके 8, यानी हमारा स्वाभाविक सी बात है 4 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार है 4 बार जाएगा। अब देखिए 4 चौके 4 6 24, 4 का नम 4 2 6, 4 दूना 8, 864 हुआ, तो बचा कितना 180 बचेगा, स्वाभाविक सी बात है। देखिए 1044, 0 14 में से 8 जाएगा 6, 9 में से 14 में से 6 जाएगा 8, 180 बचा, प्लस 180 जो यहाँ बचता है शेषफल उससे भाग देते हैं, जो क्वोटिएंट होता है उसको। अब बचा क्या 216 बराबर 180 गुणे 1। अब देखिए 216 में से 180 को माइनस कीजिए, 6 हो गया, 11 में से 8 जाएगा 3, ठीक, प्लस 36, कितना बचा 36। अब बचा क्या 180 बराबर क्या होगा 36 इंटू 5 प्लस 0। देखिए इसी से आ जाएगा आपको आराम से, क्योंकि अब हमारा जो लास्ट में इसका HCF बचता है, जो लास्ट वाला नंबर ये वाला, तो इसका HCF क्या होगा HCF बराबर 36। यही आपका 5th का आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपका ये पूरा 2 नंबर वाले पहले चैप्टर का 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो इम्पोर्टेंट थे। फिर अब हम लाएंगे 3 नंबर वाले और सीधे 4-5 नंबर वाले इसके बाद। ठीक है, जो आपके कम से कम एक चैप्टर का 2-2 3-3 पार्ट आएगा, और छोटा छोटा इसलिए बनाया जाए कि आप लोग भी आसानी से सॉल्व कर ले, और देख करके सभी बस यही क्वेश्चन आप पढ़ करके जाएंगे एग्जाम में, आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लाए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके सामने आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।